सिंध हाई कोर्ट में इसाक-डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इसाक-डार का ओहदा एजाजी है, बतौर नायब वज़ीर आज़म इख्तियारात नहीं है। वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने कहा केस में कोई फौरी नौयत का मामला नहीं, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले सीटीडी एहलकारों की हौसला अफजाई। खारजी दहशतगर्दों की सरकूबी पर एहलकारों के लिए 38,50,000 रुपए की मंजूरी। 5 रीजन्स में बेहतरीन कारकर्दगी पर सीटीडी एहलकारों के लिए अवार्ड्स। फिरोजवाला में नौजवान के कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। सफाक कातिलों ने नौजवान को फंदा लगाकर कत्ल किया, फिर सर तन से जुदा करके ले गए। सर कटी लाश खानपुर के खेतों से बरामद। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस से धर तहवील में लेकर सर्द खाने मुंतकिल कर दिया। सिविल अस्पताल कराची के IT इंचार्ज जिहाद अहमद पर हमले के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। डॉक्टर्स का तमाम OPDs का 2 घंटे के अलामती बॉयकॉट। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध की हमले की शदीद अल्फाज में मसम्मत। मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा उर्दन के बाद तुर्किया पहुंच गए। एंटनी ब्लिंकन की अंकारा में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। शाम के बहरान से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का इसराइल की तरफ से शाम के इलाकों पर कब्जा करने पर इजहार तशवीश। और सरमायाकारों का हुकूमती पॉलिसीज पर इजहार एतमाद। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट में 1,14,500 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। तो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमने कोई गलती नहीं की। हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, हम दस्तावेजी बात करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को उस पर एतराज करने की क्या गुंजाइश? मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला मौलाना मानने को तैयार नहीं। ऐवान सदर पर इल्जामात। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं दीनी मदारिस के मामले को उलझा दिया गया। हमारा उलमा से कोई इख्तलाफ नहीं, हमारी शिकायत सिर्फ और सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। मौलाना फजल रहमान ने बता दिया। सवाल किया हुकूमत के मंजूर करदा बिल पर सदर ने एतराज क्यों किया? आईनी तरमीम के बाद बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए? मदारिस बिल के मामले पर हुकूमत ने रवैया ना बदला तो अवाम के पास जाएंगे। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के कानून पर तनाज़ा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सदर के एतराज़ात JUI फे को फराहम कर दिए। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया हुकूमती मुसव्विदा भी मौलाना फजल रहमान को दे दिया गया। आर्म फोर्सेस में ना होने वाला फर्द फोर्सेस के डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जस्टिस जमाल मंदुखेल का सिविलियंस पर मिलिट्री डिसिप्लिन के इतलाक पर सवाल। ख्वाजा हारिस बोले मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस मंदुखेल ने मजीद कहा पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर मुमलिकत का है। अगर सदर हाउस पर हमला हो तो मुल्जिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा, मगर आर्मी इमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा यह फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। केस की समाअत आज फिर होगी। पार्लियामेंट को तरमीम का हक है, पार्लियामेंट को तनसीख का हक नहीं है। ये तनसीख के मुतरादिफ है। अगर आप कह दें कि इस्लाम हमारा दीन है, ये 2A को आप निकाल दें, इसको निकाल दें, तो ये आप बुनियादी तब्दीली ला रहे हैं। फौजी अदालतों को सिविलियंस के ट्रायल का इख्तियार नहीं। सिविलियंस का केस सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज हसन की GTV न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। कहा मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के खिलाफ 9 मई वाला केस भी नहीं चल सकता। जनरल फैज रिटायर्ड हो चुके, वो भी सिविलियन हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आगे पार्लियामान को कानून बनाने का इख्तियार नहीं।
पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुतादिद मनसूबों पर काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। इस मौके के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने हंगामी इक़दाम किए हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के सिटी काउंसिल का इजलास में हंगामा आराई, मेयर कराची पर गैर मुनसिफाना फंड्स की तकसीम का इल्ज़ाम, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के अरकान की शदीद नारेबाजी, हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला, हाथापाई, 2 करारदादें मंजूर होने पर अपोजिशन जमातों का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। दरिंदा सिफत शैतानों ने हव्वा की बेटियों की इज्जत पामाल कर दी। नौकरियों का झांसा देकर 2 लड़कियों से ज्यादती, लाहौर के थाना गुलबर्ग की हदूद में मुल्जिमान ने राबिया को निशाना बनाया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। थाना शालीमार के हदूद में लाजर ने 15 साला मुस्कान को नोच डाला, मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। भावलपुर में मुल्जिमान लड़की को विक्टोरिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में फेंक कर फरार, ज्यादती के बाद लड़की के जिस्म से तेजाब डाला गया। गजा में सयूनी दरिंदगी जारी, खान यूनिस में इमदादी काफिले पर मिसाइल दागिए, रजाकारों समेत 12 फलस्तीनी शहीद, 30 जख्मी। वस्ती गजा में रिहायशी इमारतों पर हमले, ड्रोन की फायरिंग से ऑर्थोपेडिक सर्जन शहीद। सुबह से शाम तक 30 फलस्तीनी शहीद, 99 जख्मी। शोधा की मजमूई तादाद 44,000 से जायद हो गई। मगरबी किनारे में भी फायरिंग से 2 फलस्तीनी जान से गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके तांक में 400 साल कदीम कत्ताल खान के 14 बेटों के मकबरे खस्ता हाली का शिकार। कब्रिस्तान में मौजूद मस्जिद बादशाही मस्जिद के नक्शे पर तामीर हुई। मस्जिद की ईंटें अफगानिस्तान के शहर गजनी से लाई गई। कब्रें और मस्जिद गुजरते वक्त के साथ मुनहदम होने के करीब। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी कुतुब मेला शुरू, पहले ही रोज किताबों से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंच गई। तमाम मौज़ूआत पर किताबों की जबरदस्त वैरायटी मौजूद। जॉन एलिया का नया शेरी मजमुआ क्यों भी आलमी कुतुब मेले में दस्तयाब। वज़ीर आला सिंध ने अपने खिताब में मुंतज़मीन को आलमी कुतुब मेले के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की।